नमस्कार। हमारे आज के इस खास विश्लेषण में हम सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक धार्मिक त्योहार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी गहरी फिलॉसफी है, एक ऐसा दर्शन है जिसने पूरी दुनिया को शांति का असली मतलब समझाया। तो चलिए बिना किसी देरी के गहराई से समझते हैं शांति और करुणा के इस ऐतिहासिक सफर को। आज की इस चर्चा में हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तिहरे महत्व की, फिर देखेंगे सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक का सफर। उसके बाद समझेंगे 4 आर्य सत्यों का संदेश, फिर श्रद्धा और करुणा के पर्व पर बात होगी, और आखिर में जानेंगे शांति और आत्मचिंतन का मार्ग। तो आइए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, जो है वैशाख पूर्णिमा का 13 महत्व। कभी सोचा है कि ऐसा भी हो सकता है? मतलब ये सोचना ही कितना अद्भुत लगता है कि किसी एक महान आत्मा के जीवन की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक घटनाएं बिल्कुल एक ही दिन घटित हों। वैशाख पूर्णिमा के दिन को 3 गुना ज्यादा पवित्र माना जाता है, और इसका कारण ये है कि इसी दिन राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, फिर सालों बाद बिल्कुल इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और आखिर में इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ। सच में ब्रह्मांड का ऐसा दुर्लभ संरेखण इतिहास में शायद ही कहीं और देखने को मिले। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, सिद्धार्थ से बुद्ध तक की उनकी ज्ञान की खोज। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये जबरदस्त कंट्रास्ट। कहानी शुरू होती है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी से। एक तरफ राजा शुद्धोधन की प्रबल इच्छा थी कि उनके बेटे सिद्धार्थ को हर दुख दर्द से बचाकर एक बेहद सुरक्षित और आलीशान माहौल में रखा जाए, ताकि वो आगे चलकर एक महान सम्राट बने। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। महल की वो चकाचौंध और सुख सुविधाएं सिद्धार्थ को मानव जीवन के असली दुखों का सामना करने और परम सत्य की खोज करने से नहीं रोक पाईं। उनका भाग्य एक महान ऋषि बनना था। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, जब राजकुमार ने पहली बार उस सुरक्षित महल की दहलीज को पार किया। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने एक के बाद एक 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति, फिर एक बीमार इंसान, उसके बाद एक मृत शरीर, और आखिर में एक बेहद शांत सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने महल के उस बनावटी भ्रम को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। उन्हें एकदम स्पष्ट हो गया कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु ये तो अटल हैं। इन दृश्यों का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा कदम उठाया, जिसे महाभिनिष्क्रमण या महान प्रस्थान कहा जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है सत्य की खोज और दुखों से हमेशा के लिए मुक्ति पाने की खातिर अपने परिवार, अपने राज्य और सभी सांसारिक सुखों को पीछे छोड़ देना। मानव जीवन के दुखों का इलाज खोजने के लिए वो रातों रात महल से निकल पड़े और कठोर तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। इसके बाद हम आते हैं तीसरे अहम पड़ाव पर, बुद्ध का संदेश और उनके 4 आर्य सत्य। देखिए, शुरुआत में उन्होंने अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया, घोर तपस्या की, लेकिन जल्द ही उन्हें यह एहसास हो गया कि इन चरम सीमाओं में यानी एक्सट्रीम्स में कोई जवाब नहीं छिपा है। और यहीं से एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार ने जन्म लिया, जिसे हम मध्यम मार्ग कहते हैं। इसका मतलब है जीवन जीने का एक ऐसा संतुलित तरीका जिसमें ना तो बहुत ज्यादा सांसारिक भोग हो और ना ही हद से ज्यादा खुद को कष्ट देना। इसी संतुलित सोच को अपनाकर बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया, और वहीं उन्हें अंततः ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन गए। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने दुनिया को जो दिशा दिखाई, उसका पूरा निचोड़ उनके इन 4 आर्य सत्यों में है। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, उस दुख का कोई ना कोई कारण जरूर है। तीसरा, उस दुख का इलाज या निवारण पूरी तरह संभव है। और चौथा, इस दुख से मुक्ति पाने का एक स्पष्ट मार्ग मौजूद है। उनका ये पूरा दर्शन मुख्य रूप से अहिंसा, प्रेम, सत्य और संयम जैसी मजबूत नींव पर टिका है। चलिए अब प्राचीन इतिहास से निकलकर आज के समय में आते हैं और बात करते हैं चौथे हिस्से की, श्रद्धा और करुणा का पर्व। आज अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में लाखों लोग इस खास दिन को बहुत ही शांत और सुंदर तरीके से मनाते हैं। सुबह जल्दी स्नान करना, मंदिरों में जाना, मूर्तियों पर फूल चढ़ाना और दीप जलाना, ये सब तो होता ही है। साथ ही विहारों में ध्यान लगाना और दान पुण्य करना भी इसका एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन इसमें एक बेहद मार्मिक और प्यारी परंपरा भी शामिल है, पिंजरे में बंद पक्षियों को आज़ाद करना। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये सच में उनके उस सार्वभौमिक दया और करुणा के संदेश का सबसे खूबसूरत प्रतीक है।
और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे ये महान ऐतिहासिक स्थान आज भी दुनिया भर के लाखों तीर्थयात्रियों को अपनी ओर खींचते हैं। बोध गया, जहां बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान मिला, सारनाथ, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, और कुशीनगर, जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। ये भारत के वो प्रमुख पवित्र स्थान हैं जहां लोग आज भी उनकी इस महान यात्रा से जुड़ने के लिए आते हैं। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, शांति और आत्मचिंतन का मार्ग। आज की इस भागदौड़ भरी आधुनिक दुनिया में जहां हर तरफ तनाव और असंतोष है, वहां हमारे लिए ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी दुनिया की सुख सुविधाओं में नहीं मिलती। वो तो पूरी तरह से हमारे अपने संतुलित मन के भीतर मौजूद है। ये दिन हम सबके लिए सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा मौका है खुद के अंदर झांकने का, अपनी आत्मिक शांति को विकसित करने का और उस मध्यम मार्ग को अपने असल जीवन में उतारने का। तो अंत में एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली सवाल हम सबके सामने आता है। लगातार शोर, अराजकता और उथल-पुथल से भरती इस दुनिया में आज हम करुणा और शांति का अपना रास्ता कैसे चुनेंगे? ये सच में गहराई से विचार करने का समय है। इन कालजयी आदर्शों को अपनाकर ही हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। इस खास वैचारिक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।